यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन हो चला है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से ये पुतिन और रूसी कार्रवाई की किसी अमेरिकी नेता की ओर से अब तक की सबसे तीखी निंदा है। और इस बीच अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की गई है और उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर अपने एक टीवी चैनल को हैक कर ज़ेलेंस्की की ओर से हथियार डालने की फर्जी अपील चलवाने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन के अधिकारियों ने जारी किया और दावा किया कि यूक्रेन 24 नाम के इस टीवी चैनल को हैक कर उस पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान नीचे चल रही लाइन पर फर्जी खबर चला दी गई, जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से यूक्रेन की सेना से हथियार डालने की अपील की गई थी। और इसकी भनक लगते ही आनन फानन में चैनल पर चल रहे कार्यक्रम को रोक दिया गया। वहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों को भरोसा दिलाने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इस खबर को बेबुनियाद बता दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने इस हरकत को बचकाना करार दिया और इसके पीछे रूसी सरकार के हैकर्स का हाथ होने की बात कही। और मारिउपोल शहर में यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के एक टैंक पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दिए। इन हमलों से टैंक को बचाने के लिए रूस के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। बताया गया कि रूस का ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही यूक्रेन की सेना दुश्मन के टैंक पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में उसे तहस नहस कर दिया। जिसके बाद जलते हुए टैंक से रूस का एक सैनिक जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदकर भागता हुआ नजर आया। इस दौरान उस पर भी गोले दागे गए। यूक्रेन ने सुमय में रूसी फौज के होवित्जर तोपों की एक डिवीजन को तबाह कर देने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो सुमय के त्रोत्सेनेत्स इलाके का बताया गया। सुमय का यह इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ और धुआं उठता नजर आया। इसके बाद वहां काफी बड़ा इलाका आग से घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके हमले के बाद रूसी सेना की कई होवित्जर तोप आग की लपटों से घिर गईं और उनसे निकला धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर रात में हुए एक हमले की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में आग की ऊंची लपटें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि इस हमले में एक रेलवे स्टेशन के पास छिपाकर रखे गए रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद कर दिया गया। और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 22वें दिन से लगातार जारी है। खबर है कि यूक्रेन के मारिउपोल में रूस ने एक थिएटर पर बम बरसाए हैं। इस हमले में कई लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए करीब 1000 लोग इस थिएटर में छिप गए थे, जहां पर रूसी सेना ने बमों से हमला किया। वीडियो भी आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कई सारी मिसाइल्स लगातार दागी जा रही हैं। और मारिउपोल का एक क्षेत्र है जहां पर ये मिसाइल्स दागी गई, वहां पर एक थिएटर को निशाना बनाया गया, जहां पर रूसी सैनिकों को जब पता चला कि कुछ लोग यहां पर छिपे हुए हैं, उसके बाद इस पूरे के पूरे थिएटर को तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग इस थिएटर में शरण लिए हुए थे, छिपे हुए थे, लेकिन रूसी सेना ने इस थिएटर को तबाह कर दिया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके फौजियों ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। रूस के सैनिकों का यह ठिकाना कीव के बाहरी हिस्से में था, जो कीव पर कभी भी हमला कर सकता था, लेकिन दावा है कि उससे पहले ही उसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बना लिया। इस जवाबी कार्रवाई का यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी सैनिकों पर भारी बमबारी होती दिखाई दी। एक के बाद एक दागे गए बमों ने रूसी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया। इसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। ये कीव का वो बाहरी इलाका है जहां रूसी फौजियों ने डेरा जमा रखा है। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले का एक ऐसा ही वीडियो खार्किव से भी सामने आया। वहां एक सड़क से गुजर रहे रूसी सेना के ट्रक पर गोलीबारी की गई, जिससे उसमें आग लग गई और वो कुछ दूर जाकर एक पोल से जा टकराया। उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने पुतिन की फौज के खिलाफ चर्निव में लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जब लोग
ब्रेड खरीदने के लिए बाहर निकले थे, तभी उन पर गोलियां चली। सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कुछ शव जमीन पर चारों तरफ पड़े दिखाई दिए। आरोप है कि इन सबकी मौत रूसी सैनिकों की फायरिंग में हुई। दावा है कि ये सभी घर से बाहर निकलकर ब्रेड खरीद रहे थे, तभी रूसी फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खबर है कि रूसी सैनिकों ने इन लोगों को न कोई चेतावनी दी और न ही भागने का मौका दिया। जारी तस्वीर में एक तरफ लोगों के शव पड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर कुछ लोग एक गाड़ी के पास ब्रेड खरीदते दिखे। रूस और यूक्रेन में 21 दिन से भीषण जंग जारी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम करना भी मुश्किल है। उधर रूस के सैनिकों पर यूक्रेन में आम लोगों की हत्या करने के आरोप लगे। यूक्रेन ने वहां लोगों को निशाना बनाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक आदमी गोली लगने के बाद जमीन पर गिरता दिखा। इस घटना से ठीक पहले वो अपनी कार के जरिए राजधानी कीव से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आया। दावा है कि इसी दौरान हाईवे पर पहले से तैनात रूसी जवानों ने उसे घेर लिया। फिर जब उसे लगा कि वो घिर चुका है, तो वो हाथ ऊपर कर अपनी कार से बाहर निकला। तभी रूसी सेना की तरफ से गोलीबारी हुई और वो आदमी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इसी तरह का एक वीडियो मारियोपोल से भी सामने आया, जिसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इसमें सड़क पर खड़े एक आम नागरिक को एक ऊंची इमारत से निशाना बनाया गया। दावा है कि ये हमला भी रूस की आर्मी की तरफ से हुआ, लेकिन नीचे खड़े आदमी की किस्मत अच्छी थी और इस हमले में वो बाल बाल बच गया। और उधर यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम तबाह हो गया। बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की, जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। Двоє наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до. रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं, बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना पर यूक्रेन के सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक बड़े काफिले को ढेर कर दिया, जिसका एक वीडियो भी वहां की सेना ने जारी किया। वीडियो में यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों के काफिले पर भारी बमबारी करती दिखाई दी। पूरी तरह से शांत इलाके में पहले एक धमाका हुआ, धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो मानो धमाकों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक दागे गए कई बमों ने रूसी सेना के काफिले को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि यह हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन के पलटवार के बीच कीव रूसी मिसाइलों की मार से थर्राता रहा।